हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा बेलामाइल इंजेक्शन जिसके 10 बड़े फायदे जो आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया। बेलामाइल इंजेक्शन जिसके अंदर साल्ट होता है बी कॉम्प्लेक्स लिवर एक्सटेट विथ विटामिन B12, यानी बेलामाइल इंजेक्शन होता है जो हर वेटरनरी के बैग के अंदर मिल जाता है। यदि आपको इसके फायदे पढ़ पाते होंगे तो आपको कई तरह की स्थिति में आप अपने पशुओं को इस तरह के रोगों से बचाया जा सकता है। रही बात बेलामाइल इंजेक्शन की कितनी डोज होती है, कब कैसे आपको उपयोग करना है, कितनी मात्रा में यदि आप अपने पशु में उपयोग करेंगे तो आपके पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो के अंदर मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि बेलामाइल इंजेक्शन कब कैसे उपयोग करें और उसके क्या फायदे होते हैं, किस तरह की स्थिति में यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो बेटर रिजल्ट मिलता है। तो इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आए वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, बेलामाइल इंजेक्शन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है जिसके अंदर लिवर एक्सटेट विथ विटामिन B12 होता है, जेनिक्स का आता है, बहुत पुराना प्रोडक्ट है, सभी वेटरनरी है इसको उपयोग करते हैं। देखो, इसके अंदर बी कॉम्प्लेक्स होती है, साथ में लिवर एक्सटेट भी होता है, विटामिन B12 भी होता है, जो कि यदि आपके पशु में क्या काम करता है, ये तो एक आपके पशु की लीवर है उसकी कमजोरी दूर करता है। यदि आपके पशु में यदि किसी कारणवश लीवर कमजोर हो गई है तो वहाँ पर आपको कहीं पर भी यदि आपके पशु में इंडाइजेशन से संबंधित, खान पीन से संबंधित जब भी दिक्कत देखने को मिले तो उस स्थिति में आप इसका उपयोग करें। तो इंडाइजेशन में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, एनोरेक्सिया है, कई दिनों से यदि पशु बीमार है उसमें उपयोग कर सकते हैं, साथ में पशु में जिस प्रकार से लीवर की यदि दिक्कत है उस स्थिति में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। लीवर से संबंधित यदि कोई भी दिक्कत हो जाए तो उस स्थिति में आप बेलामाइल इंजेक्शन का उपयोग करवा सकते हैं। इसी तरह से यदि आपके पशु में कई दिनों से यदि बीमार है वहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। पशु खाना पीना कम कर रहा है, जुगाली कम कर रहा है, सुस्त है, तो उस स्थिति में आप इसका उपयोग करा सकते हैं। इसी तरह से किसी भी तरह की कोई मेटाबॉलिक डिजीज़ है उस स्थिति में आप उपयोग करा सकते हैं। चाहे आपके पशु में मिल्क फ्यूर है, कीटोसिस है, पाई का रोग है, एनोरेक्सिया है, इंडाइजेशन है, साथ साथ में यदि आपके पशु में जिस प्रकार से लीवर से संबंधित कोई दिक्कत है, आपका पशु ये पीलिया है, उस तरह की स्थिति में आप इसका उपयोग करा सकते हैं। रही बात, इसके अंदर बी कॉम्प्लेक्स आता है, साथ में लिवर एक्सटेट आता है, विटामिन B12 आता है। तो यदि आपका पशु कमज़ोर है, ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं, तो जिन पशुओं की कमजोरी दूर करना चाहते हैं तो उस स्थिति में भी आप बेलामाइल इंजेक्शन का उपयोग पशु में करवाया जा सकता है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसी तरह से कई इस तरह के रोग होते हैं जिनकी वजह से आपके पशु की लीवर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, वहाँ पर उपयोग करा सकते हैं। जैसे यदि आपके पशु में जैसे खुरपक्का मुंहपक्का डिजीज़ है तो उस स्थिति में आप बी कॉम्प्लेक्स बेलामाइल इंजेक्शन बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, आप पशु में उपयोग करें। तो जब यदि आपके पशु का टेम्परेचर नॉर्मल है या टेम्परेचर यदि पशु का डाउन है या उस स्थिति में 1 या 2 डिग्री यदि आपके पशु का बढ़ा हुआ भी है, उस स्थिति में आप बेलामाइल इंजेक्शन का उपयोग अन्य जो इंजेक्शन लगा रहे हैं उनके साथ आप उपयोग करके आप अपने पशु में बहुत जल्दी रिकवरी लाई जा सकती है। इसी तरह से यदि आपका पशु खाना पीना दाना चिरा यदि इस तरह की नहीं कर रहा है, कमज़ोर है, बैठ गया, खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पर आप जो बड़े पशु हैं, गाय भैंस हैं, उनमें आप 10 ml इंट्रामस्कुलर, ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर आपको इंजेक्शन लगाना है। तो ये इंजेक्शन 1 ml पर 40 kg बॉडी वेट पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो बड़े पशु में, छोटे पशु हैं जैसे भेड़ बकरियां हैं तो उस स्थिति में आप जैसे 20-30 kg के हैं तो वहाँ पर 2 से 3 ml आप उस इंजेक्शन का उपयोग भेड़ बकरी में कर सकते हैं। कटड़े बछड़े हैं वहाँ पर 2 से 3 ml आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगा सकते हैं। बड़ी गाय भैंस हैं उनमें 10 ml से लेकर के 15 ml तक आप इस इंजेक्शन का उपयोग अपने पशुओं में करा सकते हैं। रही बात जब यदि पशु में इस तरह की, और रही बात इस इंजेक्शन की यदि डोज यदि ज़्यादा भी लग जाती है तो आपको ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये इंजेक्शन जिस प्रकार से कुछ इस तरह, क्योंकि इसके अंदर विटामिन मिले होते हैं जो कि यदि आपकी ज़्यादा हो जाए तो वह पे यूरिन के साथ वह बाहर आ जाती है। तो डोज भी ज़्यादा नहीं देनी चाहिए, लिमिट डोज देंगे तो आपके पशु में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रही बात ये इंजेक्शन चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, नो सभी तरह के पशुओं के लिए इंजेक्शन सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है। और ये इंजेक्शन मैंने बताया कि जब यदि आपके पशु में ठीक नहीं हो पाता है तो ये इंजेक्शन लगातार आप जिस प्रकार से 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन कंटिन्यूटी ये इंजेक्शन पशु में लगाया जा सकता है। यानी सुबह भी लगाया जा सकता है, शाम भी, 12-12 घंटे अंतराल में भी दिया जा सकता है और 24 घंटे अंतराल में भी ये इंजेक्शन पशु को दिया जाता है। लेकिन इस इंजेक्शन को कभी भी आप इंट्रावीनस यानी नस में भूल कर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके पशु में बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। और हालांकि मैं आपको एक अलग वीडियो बना करके दूंगा कि बेलामाइल इंजेक्शन के क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, कि किस तरह की स्थिति में आप अपने पशुओं को कौन से रूट से या किस तरह की स्थिति यदि पशु में बन जाए तो वहाँ पर आपको उपयोग नहीं करना चाहिए। वह भी आपको शॉर्ट में आने वाले समय में वीडियो दे दी जाएगी।
तो अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि बेलामाइल इंजेक्शन जो बी कॉम्प्लेक्स लीवर एक्सट्रैक्ट विथ विटामिन बी12 इंजेक्शन आता है वो आपके पशु में क्या काम करता है, कितनी डोज देनी चाहिए, कब कैसे आप अपने पशु में उपयोग करता है, और बहुत सारे जानकारी। एक और ये बताना चाहता हूँ कि ये इंजेक्शन आपके पशु में जिस प्रकार से कई बार पशु नर्वाइकल डिजीज हो जाती है, न्यूरो से संबंधित बीमारी है, तो वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग जरूर करना चाहिए। बहुत सारे कमेंट्स करते हैं कि पशुपालक के इंजेक्शन हम लगाएं या नहीं लगाएं, तो वहाँ पर भी आप जो अदर इंजेक्शन लगा रहे हैं, जो नर्वाइकल इंजेक्शन यदि दे रहे हैं, तो उनके साथ भी आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में करवाया जा सकता है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है, जितने भी जो पशुपालक है वेटेरिनरी उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।